जब भी हमारे सामने कोई स्पेस का नाम ले तो हम इसकी इमेजिनेशन के अंदर खो जाते हैं, क्योंकि ये वो पुरस्कार जहां है जिसके बारे में हम जितना भी चाहे जान लें उतना ही कम है। स्पेस पर बनाई गई मूवीज और कई साइंस कॉन्सेप्ट को ना समझने की बदौलत कई बार हमारे ज़हन के अंदर स्पेस के बारे में कई ऐसी मिसकॉन्सेप्शन या गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं जो बज़ाहिर तो हमें ठीक लगती हैं, लेकिन उनकी कोई भी साइंटिफिक या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती, यानी कि वो बिल्कुल ही गलत होती हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं कन्फ्यूजन्स के बारे में या मिसकॉन्सेप्शन के बारे में जानेंगे और स्पेस के बारे में आपकी ऐसी हैरत अंगेज गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे जो यकीनन आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो इस तरह के फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। नंबर 1, सन इज नॉट येलो। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि सूरज का कलर क्या है तो ऑब्वियसली आपका जवाब होगा कि येलो, क्योंकि जमीन से दिखने पर यह हमें इसी कलर में दिखाई देता है, राइट। बट इन रियल दैट्स नॉट द केस, क्योंकि अगर आप जमीन से बाहर निकलकर स्पेस के अंदर ट्रेवल करें तो आपको हमारा सूरज एक्चुअल के अंदर व्हाइट कलर में दिखाई देगा। यस, आपने सही सुना। दरअसल ये हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर है जो कि सूरज को येलो दिखाता है, क्योंकि हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर के गिर्द मौजूद गैसेस लाइट को बेंड कर देती हैं। हम जानते हैं कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स होते हैं। जमीन के एनवायरनमेंट में मौजूद गैसेस शॉर्ट वेवलेंथ के कलर्स मस्टर्ड ब्लू, वॉयलेट और इंडिगो कलर को बहुत ज्यादा बेंड करती हैं, जबकि रेड, येलो और ऑरेंज को बहुत कम। इसीलिए बेंड होने के बाद आसमान हमें ब्लू कलर का दिखाई देता है और ऑरेंज कलर ज्यादा बेंड ना होने की वजह से सूरज हमें जमीन से येलो दिखाई देता है। इसलिए जब ये ऊंचाई पर जाने लगता है तो इसका कलर वक्त गुजरने के साथ मजीद येलो होने लगता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारी जमीन पर धुआं और पोल्यूशन मौजूद हो तो ये इफेक्ट बढ़ने की वजह से ये सूरज को मजीद रेडिश बना देता है। लेकिन दिन के वक्त जब सूरज आसमान की ऊंचाई पर होता है तो लाइट के कम फैलने की वजह से ये ब्लूइश शेड के अंदर जमीन से हमें दिखाई देता है। लाइट की मुख्तलिफ वेवलेंथ के अंदर ली गई तस्वीरें कुछ इस तरह से दिखती हैं। आप सोचकर देखें कि अगर सूरज का कलर वाकई येलो होता तो बिल्कुल आपके येलो शेड्स की तरह या येलो सनग्लासेस की तरह जमीन पर मौजूद हर चीज हमें येलो शेड के अंदर ही नजर आती, फिर चाहे आसमान हो या जमीन पर मौजूद कोई भी चीज। इवन के डिफरेंट प्लैनेट्स पर गैसेस के डिफरेंट पैटर्न की वजह से सूरज का कलर हर जगह डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर हमारा ही सूरज मार्स से देखने पर टोटल ब्लू नजर आता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे सूरज के कलर के बारे में कोई सवाल करे तो आप उसे लॉजिकली समझा सकते हैं कि हमारे सूरज का कलर येलो नहीं बल्कि व्हाइट है और आज तक हमें क्लासरूम के अंदर गलत पढ़ाया गया। नंबर 2, डार्क साइड ऑफ द मून। दोस्तों, चांद हमारी जमीन से तकरीबन 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हम इंसान जमीन से हमेशा इसकी एक जगह को ही देख पाते हैं, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो कभी हम नहीं देख पाते, इसे डार्क साइड या चांद की अंधेरी जगह कहते हैं। जैसे कि नाम सुनकर ही लगता है कि वहां रोशनी का कोई नामो निशान मौजूद नहीं होगा, हर तरफ यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होगा, जैसा कि अक्सर मूवीज के अंदर भी हमें दिखाया जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्चुअल के अंदर चांद के पूरे हिस्से पर सूरज की एक जैसी ही रोशनी पड़ती है, लेकिन रोटेशनल सिंक्रोनाइज की वजह से हम इंसान हमेशा इसकी एक साइड को ही रोशन देख पाते हैं, जबकि इसका दूसरा हिस्सा जमीन से दिखने पर हमेशा हमें अंधेरे के अंदर डूबा हुआ नजर आता है। चांद को हमारी जमीन के गिर्द चक्कर लगाने में तकरीबन 28 दिनों का वक्त लगता है और अपने एक्सिस पर घूमने में भी ये तकरीबन इतना ही वक्त लेता है। यानी चांद का एक दिन जमीन के 28 दिनों के बराबर है, जिसका मतलब ये है कि इन 28 दिनों के अंदर 14 दिन चांद के एक हिस्से पर रोशनी जबकि दूसरे हिस्से पर हमेशा अंधेरा रहता है। इसी तरह से बाकी 14 दिन के अंदर इसके दूसरे हिस्से पर अंधेरा रहता है और पहले हिस्से पर रोशनी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी जमीन पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात रहती है, लेकिन सूरज की रोशनी पूरी जमीन पर एक जैसी ही बढ़ती है। इसलिए हमेशा चांद की जो साइड जमीन की तरफ रहती है वो रोशन रहती है, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि दूसरी साइड हमेशा अंधेरे में डूबी रहती है। चांद के दोनों हिस्से रोशन रहते हैं, लेकिन स्पेस में जाने पर हम चांद को मुकम्मल तौर पर रोशन देख सकते हैं। हाल ही में इंडिया ने अपना जो चंद्रयान मिशन चांद की सतह पर भेजा, इसे भी चांद के डार्क साइड पर उतारा गया, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये साइड डार्क साइड नहीं है, बल्कि इस वक्त जमीन से हमें देखने पर अंधेरे में डूबी नजर आ रही है। इसके अलावा चांद के बारे में एक मिथ ये भी है कि चांद जमीन से इतना करीब है कि आसानी से हम इंसान इस पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि हम अक्सर एनिमेशन के अंदर देखते हैं कि चांद जमीन से कितना करीब होकर घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल के अंदर ये डिस्टेंस कितना ज्यादा है इसे इस मिसाल से समझ लें कि आज के दौर के अंदर बोइंग 747 जहाज को, जो कि एक पैसेंजर प्लेन है,
अगर इसको किसी तरह से चांद की सतह पर रवाना कर दिया जाए तो इसे चांद की सतह पर पहुंचने के लिए 17 दिन का वक्त लगेगा, क्योंकि चांद जमीन से एक्चुअल के अंदर इतना दूर है। नंबर 3, सन इज ऑन फायर। जब भी हम सूरज की कोई तस्वीर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये आग का बहुत बड़ा गोला है जो कि जल रहा है, क्योंकि इसी की वजह से हमें जमीन पर गर्मी और रोशनी मिलती है, जो कि हम समझते हैं कि जाहिर है कि आग के जलने की वजह से ही पॉसिबल है। लेकिन एक्चुअल के अंदर सूरज कोई आग का जलता हुआ गोला नहीं है, बल्कि गैसेस का बना एक बहुत बड़ा गोला है जो कि अपने कोर के अंदर या अपनी तह के अंदर होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से मुसलसल जल रहा है, क्योंकि ये हर सेकंड 700 मिलियन टन हाइड्रोजन गैस को 693 मिलियन टन हीलियम गैस के अंदर बदल रहा है। और जब ये प्रोसेस होता है तो एनर्जी गैमा रेस की सूरत में खारिज होती है, जो फिर लाइट में बदलती है और पूरे सोलर सिस्टम तक फैलती है। यानी इस प्रोसेस की मदद से ये हीट और रोशनी को पैदा करता है, जो कि इसकी कोर के अंदर हर सेकंड हो रहे हैं। लेकिन जमीन की तरह कंबस्शन या किसी चीज को जलाने के लिए सूरज पर ऑक्सीजन या ईंधन का कोई अमल दखल नहीं है। 4 अरब सालों से सूरज इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से जलकर हम इंसानों को जमीन पर रोशनी और हीट को पहुंचा रहा है, इसलिए ये जमीन पर जलने वाली आग से बिल्कुल मुख्तलिफ है। नंबर 4, मरकरी इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हम जानते हैं कि सूरज के सबसे करीब मरकरी सियारा मौजूद है, सो लॉजिकली इसे सबसे ज्यादा गर्म होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। सूरज का किसी भी प्लैनेट से दूर या नजदीक होना इस प्लैनेट के टेम्परेचर को मेंटेन करने के अंदर कुछ ज्यादा हेल्प नहीं करता, क्योंकि वीनस, जो सूरज से दूसरा करीब तरीन प्लैनेट है, इसे सोलर सिस्टम के सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट होने का रिकॉर्ड हासिल है। और ऐसा मुमकिन होता है इसके एटमॉस्फेयर या बैरोनी माहौल की बदौलत, क्योंकि इसके एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के भारी बादलों का एक जाल मौजूद है, जो सूरज की हीट और रेडिएशन के दाखिल होने के बाद इन्हें बाहर नहीं निकलने देता, जिसकी वजह से वीनस एक तंदूर या एक भट्टी के अंदर बदल जाता है, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और इसीलिए दिन के अंदर इसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, यानी कि एक जिंदा जहन्नुम। नंबर 5, स्पेस पेन। मशहूर अमेरिकन ड्रामा सीरीज जो कि 1999 के अंदर पब्लिश की गई, जिसका नाम था द वेस्ट विंग, इसमें दिखाया गया है कि नासा के साइंटिस्ट ने कई मिलियन डॉलर खर्च करने के बाद एक ऐसा स्पेस पेन तैयार किया जिससे वो जीरो ग्रेविटी पर किसी भी एंगल पर स्पेस के अंदर लिख सकते हैं। We spent millions of dollars developing a pen for the astronauts that would work in zero gravity. You know what the Russians did? इवन के बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के अंदर भी इसी को रेफरेंस के तौर पर दिखाया गया। ये एस्ट्रोनॉट्स पेन है, तो लाखों डॉलर खर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने ऐसा पेन इजाद किया जिससे कोई भी एंगल, कोई भी टेम्परेचर, जीरो ग्रेविटी में हम लिख सकते हैं। तो एस्ट्रोनॉट्स ने पेंसिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? लेकिन एक्चुअल के अंदर ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस तरह का कोई भी पेन हिस्ट्री के अंदर इस मकसद के लिए तैयार नहीं किया गया। और नासा के पास इस दावे को साबित करने के लिए रसीदें आज भी मौजूद हैं। बेशक वो चांद पर ना गए हों, लेकिन फॉर्मेलिटीज के तौर पर उन्होंने रसीदें तैयार कर रखी हैं कि 1965 में अपने स्पेस मिशन के लिए उन्होंने मैकेनिकल पेंसिल्स का ऑर्डर किया, ना कि किसी स्पेस पेन का। लेकिन एक इंडिपेंडेंट कंपनी जिसका नाम था फिशर पेन, इसने खुद जाती तौर पर $1 मिलियन खर्च करके ये स्पेस पेन इन्वेंट किया, जिसे नासा और सोवियत साइंटिस्ट ने स्पेस में तो नहीं लेकिन अपने घरों में जरूर इस्तेमाल किया। नंबर 6, ट्रेवल बिटवीन एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड यानी प्लैनेट्स के बनने के बाद बच जाने वाले चट्टानी टुकड़े, जिन्हें अक्सर मूवी सीन के दौरान इस तरह दिखाया जाता है कि इनके दरमियान से कोई भी जहाज या किसी भी स्पेस शटल का गुजरना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि ये कभी भी इस खलाई जहाज से टकरा सकते हैं। ये ना सिर्फ तेज रफ्तार होते हैं बल्कि इकट्ठे सफर करते हैं। हमारे सोलर सिस्टम का एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो कि हमारे सूरज से 200 से 300 मिलियन मील की दूरी पर मौजूद है, इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद तो है लेकिन इतना करीब और इतना तेज नहीं कि इसके अंदर से कोई भी स्पेसक्राफ्ट गुजर ही ना सके। यह एस्ट्रॉयड बेल्ट अरबों चट्टानी टुकड़ों से मिलकर बना है, लेकिन इनके दरमियान इतना ज्यादा फासला है कि अगर कोई स्पेसक्राफ्ट इनके अंदर से गुजर भी जाए तो इसके इन एस्ट्रॉयड के टुकड़ों से टकराने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर हैं। ये एस्ट्रॉयड एक क्लस्टर या ग्रुप की सूरत में इकट्ठे मौजूद होते हैं और हर एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से बहुत ज्यादा दूरी पर मौजूद होता है। हर एक क्लस्टर में मौजूद एक एक एस्ट्रॉयड दूसरे एस्ट्रॉयड से 1 अरब क्यूबिक किलोमीटर की दूरी पर मौजूद रहते हैं, यानी कि बहुत बहुत ज्यादा दूर। नंबर 7, लाइट ईयर मेजर्स टाइम। आमतौर पर लाइट ईयर को टाइम को नापने का स्टैंडर्ड माना जाता है, यानी लाइट जो एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से 1 साल तक सफर करती है,
इसे 1 लाइट ईयर कहते हैं, लेकिन ये टाइम को नापने का स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये स्पेस में डिस्टेंस या फासले को नापने का स्टैंडर्ड है। और 1 लाइट ईयर का फासला तकरीबन 95 खरब किलोमीटर तक होता है। नंबर 8, पीपल विल एक्सप्लोड इन स्पेस। ये सच है कि हमारी स्पेस तकरीबन बिल्कुल वैक्यूम या खाली है और इंसान इसके अंदर चाह कर भी कुछ मिनट से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पेस में बिना हिफाजती सूट के निकलने पर इंसान की बॉडी फट जाएगी या एक्सप्लोड हो जाएगी, जैसे कि आमतौर पर लोग समझते हैं। लेकिन एक्चुअल के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी इंसानी स्किन इस तरह के एक्सप्लोड से बचाने के लिए बहुत ज्यादा टाइट है। अगर स्पेस के अंदर कोई शख्स एक्सपोज हो भी गया तो उसकी मौत खून के बहाव के रुकने की वजह से होगी, क्योंकि आपके फेफड़ों के अंदर मौजूद गैस बबल्स बनाकर खून के बहाव को रोक देगी। इसके अलावा स्पेस में प्रेशर नहीं है, सो बॉइलिंग पॉइंट आपकी बॉडी पर असरअंदाज हो सकता है, जिसका मतलब यह है कि स्पेस के अंदर अगर आपका सलाइवा या ब्लड एक्सपोज हो गया तो वो फौरन से पहले बॉयल होना शुरू कर देगा। यहाँ आमतौर पर वैक्यूम की वजह से टेम्परेचर -455 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी -270 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। कैन यू इमेजिन? लेकिन जैसे जैसे हम स्पेस के अंदर सूरज जैसे किसी सितारे के करीब होते जाएं, ये टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक या बॉइलिंग टेम्परेचर को भी पहुंच जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप इनमें से कितनी स्पेस मिथ्स पर यकीन करते थे और क्यों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की स्पेस वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।